हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को टिश्यू के अगले पार्ट को लेकर आया हूं, पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम लोग ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, इसमें मेन दो टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये प्लांट के सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक टिश्यू है जिसको हमें अगले इस अध्याय में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मोर देन वन सेल से, वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। कोई पूछेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो आप कहेंगे विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक या एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर इनकी निर्माण होती है। जैसा कि कॉम्प्लेक्स नाम भी रखा गया है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपस में मिल जाती हैं, जिसको समझना या समझाना मुश्किल होता है, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक या एक से अधिक प्रकार के कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम जटिल कहते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। देखिए, जब ये जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जब जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलते हैं तो वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। वैस्कुलर बंडल का काम क्या होता है, ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ये आपस में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे जटिल कार्यों को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, जाइलम जो होते हैं, जाइलम में 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और वो कौन कौन से हैं आइए आपको मैं बताता हूँ। जाइलम, सबसे पहले देखिए जाइलम किसके किसके मिलकर बने होते हैं। जाइलम में पाए जाते हैं ट्रैकीड्स। क्या, ट्रैकीड्स। उसके बाद वेसल्स, वेसल्स। उसके बाद जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। और उसके बाद जाइलम फाइबर। इन 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर जाइलम का निर्माण होता है। 4 प्रकार के, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। तो कोई पूछेगा जाइलम की निर्माण किससे हुई है, तो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर होता है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर से मिलकर इनका निर्माण होता है। अब जाइलम का फंक्शन समझ लीजिए। फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम क्या करता है, रूट से लीफ तक। जाइलम का जो फंक्शन होता है, जाइलम फंक्शन, ये वाटर एंड मिनरल को, वाटर एंड मिनरल को कहाँ से, रूट से लीव्स तक, रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल को पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है ना, इसमें ट्यूब लाइक संरचना होता है जिसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो इन्हीं के माध्यम से रूट से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो प्लांट होते हैं रूट हेयर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सोखते जाते हैं। ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और वो वैस्कुलर बंडल के माध्यम से धीरे धीरे पत्तियों तक वाटर पहुंच जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। चलिए अब हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फ्लोएम जो है 5 तरह के ये भी सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे जाइलम 4 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते थे, वैसे ही फ्लोएम भी 5 तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्लोएम जो होता है सीव सेल से, किससे, सीव सेल से मिलकर बना होता है। दूसरा इसका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, सीव सेल। दूसरा होता है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। ठीक है, तीसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। चौथा होता है फ्लोएम फाइबर, फाइबर्स। और पांचवा होता है फ्लोएम
पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फ्लोएम में 5 प्रकार के सेल होते हैं। सीप सेल होते हैं, सीप ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। ये 5 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बनते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये अधिकतर डेड सेल के मिलके बने होते हैं। अधिकतर डेड सेल होते हैं इसमें, मृत कोशिकाएं होती हैं इसमें। ठीक है, ये अधिकतर मृत कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं क्या, फ्लोएम फाइबर। बाकी जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम सेल होते हैं, वो सभी लिविंग सेल होते हैं। ठीक है ना, इसी को छोड़ के फ्लोएम फाइबर डेड सेल के होते हैं, बाकी इसको छोड़ के ये सभी सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी लिविंग सेल के होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसकी फंक्शन क्या होती है, इसकी फ्लोएम की जो फंक्शन होती है वो देख लीजिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। जिस प्रकार जाइलम रूट से वाटर और मिनरल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, सेम ऐसे ही फ्लोएम जो होता है, यह फूड मटेरियल को, प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को, प्लांट के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को ऑल डायरेक्शन में या ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है बच्चों, देखिए इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सभी हिस्सों में प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को भेजने का काम फ्लोएम करता है, और वाटर मिनरल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। चलिए अब इसके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए इसकी डिफरेंसेस अब हमें फाइंड करनी है कि जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंस क्या होती है, क्या अंतर होता है इन दोनों में, कौन सा ऐसा यूनिक अंतर होता है। तो आप लोग खुद से लाइन बाय लाइन जब आप स्टडी करते हैं एनसीईआरटी की अपनी बुक को, तो उसमें से बहुत सारे डिफरेंसेस सामने आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखो पहला इसमें होता है, जाइलम को मैं बताया हूँ कि यह किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल को। तो आप इसको लिख सकते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर का फार्मूला H2 होता है, एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसको, प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल। ठीक है, ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा इसका डिफरेंस क्या होगा, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जाइलम जो होता है रूट से लीव्स में, ठीक है, फ्रॉम रूट टू लीफ ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। और ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये प्लांट के सभी हिस्सों में फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा क्या होता है, जाइलम के ट्रैकिड्स जो होते हैं, ट्रैकिड्स ऑफ जाइलम आर मोस्टली डेड सेल्स। जाइलम के जो ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम के अधिकतर जो भाग होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं, और फ्लोएम की जो फ्लोएम फाइबर होता है वो बस डेड सेल की होती है, बाकी सभी पार्ट, अधिकतर मैक्सिमम पार्ट क्या होते हैं, लिविंग सेल के होते हैं। तो ये भी हो जाएगा कि
मैक्सिमम cells are maximum cells of phloem are living cells। ठीक है, मैक्सिमम सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल। ठीक है, अधिकतर सेल नहीं लिख सकते हैं, सेल को मिटा दीजिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मज़ा नहीं आएगा। तो मैक्सिमम सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग, फ्लोएम की मैक्सिमम जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, लिविंग होती है। बस फाइबर जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल का बने होते हैं। और इसमें ट्रैकिड अधिकतर पाए जाते हैं जाइलम में, इसकी वजह से यह डेड सेल के अधिकतर बने होते हैं। तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए।